हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। तो चलिए अब करते हैं। हमारे पास दे रखा है 3/13। हमें इसकी डेसिमल फॉर्म बतानी है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किस टाइप का है। तो चलिए पहले से डिवाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं 3/13 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से हमारे पास एक ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद 26 इसके टेबल में 2 बार पे आता है। 13 के टेबल में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से हम ज़ीरो ले लेंगे। अब 3 टाइम्स पे हमारे पास 39 आता है। फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है। एक ज़ीरो लगा भी देंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन 10 अभी भी 13 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे यहाँ पर। उससे क्या होगा, हम एक और ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास 100 हो गया। अब 100 से छोटा क्या है 13 के टेबल में? 91। 7 बार पे आता है 91। अब हमारे पास रिमाइंडर बचा 9। हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो तो ले सकते हैं। और तो हमारे पास 90 से छोटा क्या होता है 13 के टेबल में? 78, जो कि 6 बार पे होता है। अब हमारा रिमाइंडर बचा 12। पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। अब हमारे पास 120 से छोटा क्या होता है 13 के टेबल में? 9 बार पे 117। अब हमारे पास बचा रिमाइंडर 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 था, हमने करा। अब दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। मतलब हम बार बार डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास ये आता रहेगा। इसकी डेसिमल फॉर्म, आ रही है 0.203769। और ये बार बार ऐसी आती रहेगी 2307692, बार बार आती रहेगी। अब आप जानते हैं जब हमारे पास ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, किसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230769 और ऊपर बार। ये शो करता है बार बार रिपीट हो रहा है। अभी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हुआ? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। हमें दे रखा है 2/11। इसमें भी हमें डेसिमल फॉर्म बतानी है और डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किस टाइप का है। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 2 लिखा, हम 2 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। अब देख सकते हैं 2 है वो 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट से अब ये 20 बन जाएगा। अब 20 से छोटा क्या है 11 के टेबल में? 11 खुद है 1 बार पे। अब हमारे पास रिमाइंडर बचा 9। पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो ले लेंगे। और अब क्या, 90 से छोटा क्या है 11 के टेबल में? 88 है, वो लिख लेंगे। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 2। फिर हम पॉइंट ले लेंगे। अब आप देख रहे हो दोबारा अब 2 आ गया। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था उसमें हमारे पास 3 हमारे स्टार्टिंग में दे रखा था, उसके बाद हमारा 3 रिमाइंडर आया तो दोबारा वही रिपीट हो रहा था ना। वैसे अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए, अब मैंने दोबारा पॉइंट ले लिया। अब मैं 20 से छोटा क्या है 11 के टेबल में? 11 खुद है 1 बार पे। अब हमारे पास क्या बचा 9। पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो ले लेंगे। अब क्या आ रहा है 11 से छोटा? 88। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बार बार? 18181818 आएगा ना। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ही नहीं कभी भी, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसके डेसिमल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। डेसिमल फॉर्म इसकी है 0.18 बार। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18181818, इन्फिनाइट टाइम्स ही होता रहेगा। इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आने वाला। और डेसिमल एक्सपेंशन
नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। चलिए अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट।